हाय, मेरा नाम रिया है। मैं सोलो ट्रेकर हूँ। हाय, आई एम मनीषा, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र अमृतिया फ्रॉम राजकोट, तो गुजरात। मेरा नाम है प्रियंका पांडे। एक आइडिया दिया है कि क्यों ना एक कहानी शेयर की जाए तीसरे दिन। तो आज तीसरा दिन है और आज हम चादर की सबकी एक अलग कहानी होती है। सबका एक ड्रीम होता है चादर पे जाने का। 3-4 साल पहले से ही हम सोच के रखते हैं कि हम चादर पे जाएंगे, फिर बुकिंग मिलेगी। तो उसी तरीके से मैंने सोचा है कि क्यों ना हम आज आपके सामने सबकी कहानी को प्रस्तुत करें। हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश राजावत। मैं हूँ जयपुर राजस्थान से। अभी दिल्ली में जॉब करता हूँ, काइंड ऑफ दिल्ली के अंदर ही सेटल्ड हूँ। मैंने चादर ट्रैक प्लान किया था, 2-3 महीने से मैं प्लान कर रहा था। मैं कुछ देख रहा था कि 10 दिन के लिए कहाँ जाया जा सकता है। इससे पहले मैंने टफेस्ट वे में देखा जाए तो गौमुख किया था, अपनी वाइफ के साथ किया था। इनफैक्ट हम दोनों ही गए थे। तो मेरा ये था कि गौमुख से ज़्यादा जो भी अपर हो वो वाला कवर करना है। आई थॉट चादर थोड़ा सा टफ़ होगा, लेकिन मेरे को टफ़ लगा नहीं। दो मेरे यहाँ पे एक छोटी सी इंजरी हुई है, बट लेट्स सी, अभी 2 दिन और बचे हैं। बाकी मेरा ये था कि बहुत ज़्यादा डेडली लगे और एकदम से स्नोफॉल हो जाए, मे बी एवलांच आ जाए और हमारे पास रेस्क्यू टीम आया हमें रेस्क्यू कराने के लिए। तो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो मीटअप नहीं हुई, लेकिन आज जो लेजिटिमेटली फील किया था कि थोड़ी टफनेस हो, उसको करने के लिए मैंने अपने एक फेलो पैसेंजर का, अपने एक तरह से फेलो बडी का मैंने उनका रक्षक ले लिया। वो भी अराउंड 15-16 kg होगा, मेरा अराउंड 18-20 kg है। उसके बाद मुझे थोड़ी सी टफनेस फील हो रही है, बाकी तो सब कुछ चिल है। और एक चीज़ अभी बची है, दैट इज़ वो रिवर के अंदर कूदना। वहाँ पे जो हमें लास्ट के अंदर बात लेनी है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ चेरी ऑन द केक। अगर हमने वो सक्सेसफुली कर लिया और कोई लोड नहीं आया, दैट्स अ हैट्स ऑफ टू चादर ट्रैक। थैंक यू गाइस। मेरा नाम रिया है। मैं सोलो ट्रेकर हूँ। मैं हर जगह में सोलो करती हूँ और मुझे सोलो करना अच्छा लगता है क्योंकि आई एम अ नेचर लवर। और चादर ट्रैक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। इसमें बहुत सुंदर मतलब बर्फ़ के ऊपर आपको चलने का एक्सपीरियंस होगा। हर ट्रैक में अलग अलग खूबियाँ होती है, जैसे इस ट्रैक में भी है। इसमें 2 ही चैलेंजेस है। एक चैलेंज जो कि बर्फ़ के ऊपर चलना, जो कि हम जैसे नॉर्मल जिन लोग सिटी में रहते हैं उनके लिए अच्छा होता नहीं है। फिर भी दिस इज़ क्वाइट अ बिग चैलेंजिंग टास्क, बट दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रैक, यू शुड डू इट। और अदर चैलेंज होता है जो वेदर होता है, और यहाँ पे लड़की लोगों के लिए भी सेफ़ है। आई एम अ फीमेल सोलो ट्रैवलर। आप आइए, यहाँ पे पोर्टर गाइड सारे अच्छे हैं। बस आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सिर्फ पूछना है। आप कुछ भी अपने में मत रखिएगा, ताकि आपको हेल्प सही टाइम पे मिल सके। और वो फॉल्स काफ़ी अच्छी थी, एक्चुअली काफ़ी जमा हुआ था, दैट इज़ क्वाइट गुड। लेकिन मुझे फॉल से ज़्यादा मुझे ट्रेल बहुत पसंद आया, और क्योंकि मुझे ट्रेल में चलना बहुत अच्छा लगता है। सो Hello guys, my name is Akash Trivedi. I'm coming from Gurgaon, and this is my first time I'm coming here for the Chadar trek. The reason I got to know is someone from my team in office did this, told me he did this, but he didn't do this. So I planned this way back in 2020, but because of COVID, it couldn't happen. I booked my entire thing in 2020 itself. But now after 2 years of long waiting, this is happening. One of the most thrilling and exciting trips so far I ever had. I made some really good friends over here. Such a great group I had, and it was an amazing experience to walk over the ice. Like feels like, and I come back like long back in Ice Age or somewhere. So yeah, thank you guys. Hey guys, I planned this trip just like 2-3 months back. Where I saw some videos, so I just planned to come back here, and the waterfall was awesome. The Neerik waterfall, it's a frozen one, and the journey to the Neerik waterfall was like mind blowing. It's like my count, I I fell down like 10 to 15 times. So in my group, it's my highest count. So yeah, it was a nice experience. Yeah. Thank you guys. Hi, I'm Haleen Behel. I'm coming from Noida. So basically, this was in my bucket list. I always try to test my limits, how far I can go. So here I am. Basically, this experience is one of the best I had till now. Yeah, you should come and experience. You should always test your limits, how far you can go. So here it is. तो मेरा नाम है प्रियंका पांडे, और चादर बहुत दिन से मेरी बकेट लिस्ट में था।
चादर मेरे बहुत दिन से बकेट लिस्ट में था। लास्ट ईयर मैं एकदम बुक करने वाली थी, लेकिन फिर कोविड हो गया और फिर पता चला कैंसिल भी हो गया चादर। तो अच्छा लगा मुझे कि कैंसिल हो गया, तो इस ईयर में आ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लाइफ टाइम एक मेमोरी क्रिएट हो गई यहाँ पे। बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत मज़ा आया। अब वापस नॉर्मल लाइफ में जाने का ऐसे मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करें, दस्तूर है दुनिया का ये। खुदा हाफिज़। मेरा नाम जिगेश है। मैं पिछले 2 साल से ये ट्रैक के लिए वेट कर रहा था। ये ट्रैक बंद था। मैं तहे दिल से इसकी तमन्ना में बैठा हुआ था। बहुत टफ है, मुश्किल है और चैलेंजिंग है, और सारी थकान जब आप समिट पे पहुंचते हो उतर जाती है। मैं सारे आपके सब्सक्राइबर्स और आपके सारे फैंस को बोलना चाहूँगा, जो भी ये ट्रैक करना चाहता है जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि आगे जाके ये ट्रैक बंद होने वाला है। यहाँ के लोकल्स जो बोल रहे हैं ये ट्रैक अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोड बन रही है। तो जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाए, यहाँ पे ख़त्म कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रैक 1 साल चलेगा, बाद में ख़त्म होने की कगार पे है। ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप नेरक से संस्कार तक जा पाओगे, जो बहुत ही छोटा ट्रैक है, और वहाँ पे इतना एंजॉइंग भी नहीं होगा आपका। तो फ्रेंड्स, आप आ जाओ, जो भी प्लान कर रहे हो जल्दी से आ जाओ। बहुत खूबसूरत है, चैलेंजिंग भी है, मज़ा आएगा। ग्रुप भी इतने बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। दूसरा बताना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ सामान लेके मत आओ, सारी खरीदी यहीं से करो। सब कुछ मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। थैंक यू। हाँ, हेलो गाइस, आई एम अनुपम गुप्ता। मैं दिल्ली से हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ शेफ़ और मैं एक कैटरिंग कंपनी ओन करता हूँ। तो एक्चुअली मैं पहले भी ट्रैक पे जा चुका हूँ काफ़ी बार, तो मैं सोच रहा था कुछ इस बार हार्ड करूँ। और विंटर्स में आप देखोगे हाई एल्टीट्यूड के कोई भी ट्रैक नहीं मिलते, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ जाऊँ। तो उसमें मैंने देखा एक चादर ट्रैक का ऑप्शन आया यूट्यूब पे, उस पर लिखा है कि हार्ड है। मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ा कि एक जास्कर वैली में एक रिवर है जो बहती है, उसके बाद वो जम जाती है और आपको उस पर चलना है। मैंने कहा यार ये तो फुल ऑफ एडवेंचर है, चलो इसी पे चल ले। अपन ने डन करा और अपन ने फ़्लाइट करी, बुक करी और अपन आ गए यहाँ। और आज अपना लास्ट डे, अपन लेह की तरफ वापस जा रहे हैं। दिस वॉज द मोस्ट एडवेंचरस ट्रैक आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। बहुत हार्ड भी है पर उतना ही प्यारा भी है, सुंदर भी है। इसके जैसा कोई व्यू नहीं दे सकता आपको ट्रैक। और निराग वाटरफॉल, इतना बड़ा वाटरफॉल ऐसे जम जाता है, इतना बढ़िया। यू मस्ट कम। इट्स हार्ड बट यू मस्ट कम। ट्राई टू कम एंड यू विल डू इट। आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र अमृतिया फ्रॉम राजकोट, गुजरात। 1 साल पहले इसी टाइम पे 7 जनवरी 2022 को मैंने प्लान किया था ये चादर, लेकिन कोरोना का 3rd वेव की वजह से कैंसिल हुआ था। उसके बाद में मैंने सोचा नहीं था दूसरी बार प्लान कर पाऊँगा, लेकिन ये बिकॉज ऑफ द उर्वी मैडम सपोर्ट एंड ग्रुप सपोर्ट मैंने ये प्लान किया। और यहाँ से आने के बाद लगता है अगर ये नहीं किया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। वंडरफुल एंड ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ चादर ट्रैक। Myself, I'm Dr. Chaitanya. I'm from Rajkot. We did not plan the Chadar trek. One of my colleagues, she just called, and we just joined her, and it just happened suddenly. But when I came here, I didn't know anything about this trek. But it is wonderful, extraordinary. This everybody should have this experience of trek, of this extravagant river trek. It is superb and must have lifetime experience for each and everybody. Thank you. Myself, Dr. Dhiren Faldu. I am from Rajkot, Gujarat. I am an orthopedic surgeon. मैंने जो ये चादर ट्रैक है वो 3 साल पहले से मैं प्लान कर रहा था। हर साल प्लान कर रहा था, लेकिन 2 साल फिर कोरोना आ गया। और इस साल जो डॉक्टर उर्वी है, मेरी कलीगी है, शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट, उससे मेरी बात हुई कि नहीं चलो चलते हैं। फिर हर्डल्स आया मेरी वाइफ का। वो बोल रही थी कि क्यों जाना है चादर, इट्स वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक। आप जाओगे कुछ प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। फिर कैंसिल किया। फिर मैं और उर्वी 2 ही थे पहले तो चादर ट्रैक में राजकोट से। फिर वापस प्लान किया कि नहीं, शीतल को मनाओ, मेरी वाइफ को, ये करो वो करो। एट द एंड पैसे भर दिए, चादर ट्रैक कर दिया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिंदगी न मिले दोबारा, यू हैव टू डू चादर ट्रैक। इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस, डिफ़िकल्ट है लेकिन चलता है। लाइफ में सब कुछ ईजी तो गोइंग है नहीं, लेकिन यू हैव टू डू, जिसमें एडवेंचर का जो होता है इंस्टिंक्ट,
उसको ये ट्रैक करना ही करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, जो जूनियर जो फर्स्ट टाइम ट्रैक करते उसको नहीं आना चाहिए। 1-2 ट्रैक कर लो, फिर आओ, और मज़ा ही मज़ा है, और एक बार लाइफ में करना ही है। ओके, थैंक यू। हाय, आई एम मनीषा, आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड ये ट्रिप एज अ गर्ल बहुत दिन से मुझे प्लान करना था बिकॉज हाइजीन का बहुत इशू हो जाता है। सो बट फाइनली दिस वाज माय बकेट लिस्ट which I wanted to do. So me and one more friend of mine, we came along and then we made a lot of friends here. But yeah, the experience is lifetime experience. Like agar next year Chadar raha, it is 200% recommendable to come experience the experience of you know, feeling that ki any moment tum niche ja sakte ho. So this is a do thing in the life, in your life once. So yeah. Anything more? How you know about Chadar? I got to know about Chadar like 5 साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि ऐसी कुछ चीज़ है, एंड तभी मुझे देख के ऐसा लगा था कि भाई बहुत तोड़ चीज़ है ये, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। इंडीड है ये मतलब, तो आई हैड टू डू सर्टेन थिंग्स बिफोर दिस टू कम हियर। सो या, इट इज़ अ डेंजरस एक्सपीरियंस बट लाइफ टाइम थिंग टू डू। फील गुड नाउ, आई फील लाइक अब घर क्यों जाना है, मतलब आई डोंट, ट्रिप ऐसे चला गया समझ में नहीं आया। अब व्हेन इट इज़ कमिंग टू एन एंड, अब ऐसे लग रहा है यार अब वापस से जाओ। बट ओवरऑल या, द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। हेलो, माई सेल्फ सौरभ, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं पिछले 4 सालों से बस बुकिंग ही कर रहा हूँ, पर इस साल जाके चादर मतलब सबमिट करके आ रहा हूँ, तो अच्छा खासा मतलब बहुत खुशी हो रही है। पर ये भी है कि ये शायद 1-2 साल में बंद हो जाएगा ड्यू टू वेदर एंड ऑल्सो द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड। सो बस यही है, आई एम हैप्पी दैट कि ट्रैक कंप्लीट हो रहा है, बस यही। आपने प्लान कैसे किया? मैं पिछले 4 सालों से चादर ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे माइंड में कैसे आया कि चादर ट्रैक ही है? वो फर्स्ट टाइम कब पता चला कि चादर ट्रैक भी है इंडिया में? जब मैं सर्च किया था इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट ट्रैक कौन सा होता है जो इजी और मतलब डिफ़िकल्ट रहेगा, तो उसमें चादर का भी आ गया था। तो मैं नेरक और फ्रोजन रिवर देख के मेरे मन में आया कि पहले अपने को ये करना चाहिए। Yeah, I am Dr. Mehul and he is Dr. Dipen. Yeah, hi. We are with Mountain Movers Group, who is led by Everestian Dr. Hemant and Dr. Surbhi Lehua. So we, as he called us to go for Chadar trek, we decided to jump in for this adventurous trek, White Winter Warrior Trek. So there we are. The youngest one is 30 and the oldest one is 70 in our group. We are 16 group members from Gujarat. Yeah. Thank you. मुझे चादर पिछले 5 सालों से आना था। हर साल मैं बुक करता था, बट कभी कोविड आ गया, कभी नॉर्मली क्या 26 जनवरी के बाद की डेट बुक करता था मैं। तो उसके कारण क्या होता था ना कि चादर ब्रेक होने के चांस होते थे और गवर्नमेंट उसको बंद कर देती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना पहले या सेकंड बैच में ही चला जाए, ताकि चादर भी अच्छी फॉर्म रहे और फाइनली जाने को मिले। चादर तो चादर है भाई, इस पे आने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन अभी तक इतना चलने के बाद यही लगा कि मेंटल प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकल तो सिर्फ ठंड है। मैं भी पिछले 3 साल से प्लान कर रहा हूँ। पिछली बार कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, इस बार फिर से प्लान किया, सेकंड बैच लिया सैटरडे को देखते हुए। बट बहुत ही मज़ा आ रहा है, सबको ट्राई करना चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। देखा जाए तो चादर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे वो है यहाँ का क्लाइमेट। अगर आपको यहाँ क्लाइमेट में रहना आ गया तो चादर ट्रैक इतना टफ नहीं है, आपको नॉर्मली वॉक करना है बस। पेंगुइन स्टेप से चलते जाओ, चादर आराम से क्रॉस हो जाएगी। और जो मेन जो चीज़ है जिससे फटती है हमारी, वो है आइस टूटने की आवाज़। जैसे आइस टूटने की आवाज़ आती है कि लगेगा कि गए अब हम पर नहीं है, मतलब ऐसे भी सेफ़ है। बट जो मेन है, जैसे टुक टुक मैंने बोला, वेदर है यहाँ का। बस वेदर को यहाँ का सवाल कर दिया तो चादर आराम से क्रॉस हो जाएगा। बाकी मेरा प्लान 2-3 साल से था और इस साल फाइनली हुआ। आधी सिक लीव, आधी छुट्टी मार के आया हूँ। बस देखते हैं, अभी आज जब सबमिट पॉइंट है